students, my name is Komal Verma, Assistant Professor in the Department of Business Administration at World College of Technology and Management. Today our topic will be Introduction to Financial Accounting. As you can see on the board also, today we will learn some basic concepts of financial accounting. So let's start with the basic introduction of financial accounting. As you can see, we will learn first of all the definition of financial accounting as per the American Institute of Certified Public Accountants. तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने जो अकाउंटिंग की हमें डेफिनेशन दी है वो कुछ इस तरीके से दी है कि अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money and interpreting the result thereof. इसका मतलब कि यहाँ पे हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं. सबसे पहला जो हमारा स्टेप है अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्ड करने का. मतलब जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं एज पर दी रूल्स. कुछ रूल्स हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं. फर्दर हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. रिकॉर्डिंग जनरली हम जर्नल की फॉर्म में करते हैं. उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हम क्लासीफाइंग में, जिसको हम लेजर अकाउंट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप करोगे जर्नल एंट्री करोगे उसकी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज क्लासीफाइंग. इसमें हम क्या करेंगे? अपने सेपरेट अकाउंट्स में इसको क्लासीफाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे. परचेज अकाउंट में हम जितनी भी परचेज की एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे. कैश अकाउंट में हम जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे. तो ये क्लासीफाइंग स्टेप में हम लोग करते हैं. रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं समराइज करना. समराइज का मतलब क्या? समराइज का मतलब कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको हम एक समराइज्ड मैनर में शो करते हैं, क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को सब कुछ ब्रीफ में चाहिए. उसको जर्नल एंट्री नहीं पढ़नी, उसको लेजर अकाउंट्स नहीं देखने, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जाननी है. तो इसलिए समराइजिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो उसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं जो कि हम एक समराइज फॉर्म में बनाते हैं. समराइजिंग करने के बाद उसको हम एक इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर पाओ. मनी की टर्म्स में मेजर करने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिजनेस ने एक लैंड परचेज करी. फॉर एग्जाम्पल 2000 एकड़ की एक लैंड बिजनेस ने परचेज करी. तो हम लोग क्या करेंगे? अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उस चीज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? हम ये नहीं लिखेंगे कि बिजनेस में जो वो लैंड जो परचेज करी है वो 2000 एकड़ की है. हम लोग ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम रिकॉर्ड क्या करेंगे कि वो जो 2000 एकड़ की लैंड बिजनेस ने परचेज करी है उसकी मनी वैल्यू क्या है. हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मनी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हैं. मान लो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, तो है तो ये भी एक इवेंट, बट इस इवेंट की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बिकॉज इसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. हम झगड़ों को, स्ट्राइक्स को, इनको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. तो आपको सिर्फ उन्हीं बिजनेस इवेंट्स, उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर पाओ. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, स्टेक होल्डर्स मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर होते हैं, जो जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट हो कुछ,
है ना, सप्लायर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स का आपके बिजनेस में क्या इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट का आपके बिजनेस में क्या इंटरेस्ट होगा। क्रेडिटर आपको पैसा देता है उधार, तो उधार कोई भी अगर पर्सन आपको देता है तो वो आपकी फाइनेंशियल हालत तो देखना चाहता ही है, तभी तो आगे वो आपको क्रेडिट पे कुछ मनी देगा। तो क्रेडिटर का भी इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट का क्यों इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, बिकॉज उसको टैक्स चाहिए। तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, एंड दिस इज मैंडेटरी कि आपको एज पर रूल्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके सभी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, और इंटरेस्टेड पार्टीज को सारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें शो करना होता है। हमारे शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सभी जो है रिकॉर्ड होते हैं। बट रिकॉर्ड करने का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस 12 मंथ के पीरियड तक जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग कुछ सबसे पहले बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है रिकॉर्डिंग। मतलब किस तरीके से आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये एक फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। तो हम इस पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हम सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है रियल अकाउंट का, जिसमें हमें बोला गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि उन चीज़ों को डेबिट कर दो जो चीज़ बिजनेस में आ रही है, उन चीज़ों को क्रेडिट कर दो जो चीज़ बिजनेस से जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, कैश में परचेज किया, कुछ भी इन द सेंस गुड्स, मान लो आपने गुड्स परचेज करे और उसके बदले में आपने कैश दिया, तो हमारी जनरल एंट्री जो होती है वो क्या होगी, इस केस में होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब यहां पे हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग हम उस चीज को डेबिट करते हैं। गुड्स आए बिजनेस के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आने की वजह से बिजनेस से कैश बाहर गया क्योंकि हमने पेमेंट करी गुड्स की, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो यहाँ पे जनरली जो रियल अकाउंट होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एसेट्स की। जैसे कि गुड्स जो होती हैं वो हमारी एक तरीके से स्टॉक होती है, एसेट होती है, कैश होता है, एसेट होता है। मतलब जनरली एसेट्स के लिए ये यूज होता है रूल। नंबर 2 होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमें बोला गया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सन्स की। मतलब जितने भी हम क्रेडिट पे चीजें ले रहे हैं, उधार माल ले रहे हैं और उधार बेच रहे हैं, एक होता है हमारा क्रेडिट और एक होता है हमारा डेबिट। क्रेडिटर बोलते हैं हम जब हम किसी से उधार लेते हैं, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो पर्सन जो वो सेलर हमारा क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। और जब हम उधार माल किसी को बेचते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो वो पर्सन मतलब कि हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल है ये हम क्रेडिटर और डेटर की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनके रिलेटेड हम ये वाली ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने परचेज करे गुड्स फ्रॉम सोहन, तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बिजनेस ने कुछ परचेज किया, मतलब बिजनेस में कुछ आया, तो परचेजेस अकाउंट तो होगा डेबिट, ठीक है। लेकिन किससे परचेज किया, सोहन से। सोहन मतलब एक सेलर। सोहन वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब आपने, बिजनेस ने क्या किया, कैश में पेमेंट नहीं करी, सोहन से डायरेक्टली परचेज करा, तो यानी कि सोहन से हमने उधार माल खरीदा, तो हम सोहन को क्या बना देंगे, उस केस में क्रेडिटर बना देंगे। इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू सोहन। सोहन का नाम हमने इसलिए लिखा क्योंकि सोहन हमारा अब क्रेडिटर बन चुका है, हमारा लेनदार बन चुका है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेनदार। इसी केस में अगर हम इसको रिवर्स करें, इसको अपोजिट करें, तो मान लो कि हमने गुड्स सेल करे हैं और हमने सामने वाले जो बायर है उससे अभी पेमेंट नहीं ली, हमने उसे उधार माल बेचा है। फॉर एग्जाम्पल हमने मोहन को गुड्स सेल करे क्रेडिट पे, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, हम डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको गुड्स मिल रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब टू सेल्स अकाउंट, हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, मोहन को हम क्या बना रहे हैं, हमारा डेटर बना रहे हैं। यहाँ पे मोहन क्या बना, हमारा डेटर बन गया। क्यों, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है, ठीक है, और मोहन हमारा डेटर होगा इस केस पे। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। उसके बाद हमारा एक मेन आता है थर्ड गोल्डन रूल, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, उनको तो आप डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम हो रही है या गेन्स हो रही है उनको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो बिजनेस ने रेंट पे किया, बिजनेस ने सैलरी पे करी, तो बिजनेस ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट पे करी, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, जिनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं लॉसेस की, जो है लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या फिर बेड डेट, ये सब हमारे लॉसेस होते हैं। बेड डेट का मतलब होता है कि हमने किसी को उधार माल बेचा था और उस डेटर ने हमारी पेमेंट नहीं करी और अब वो बेड डेट डिक्लेयर हो गया, तो ये भी एक बिजनेस का लॉस है। तो उन सभी लॉसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर मैं बात करूं इनकम एंड गेन्स की, तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इनकम एंड गेन्स बिजनेस की, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो कमीशन रिसीव हुई बिजनेस को, या बिजनेस को कोई रेंटल इनकम हुई, या बिजनेस को किसी तरीके का मिसक्लेनियस रिसिप्ट हुई, सन्ड्री रिसिप्ट हुई, किसी भी तरीके की रिसिप्ट होती हैं, वो सभी इनकम एंड गेन्स कहलाता है। तो इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज की बात करें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस ने रेंट पे किया तो हम लोग करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि बिजनेस ने रेंट पे किया, ठीक है, तो इसीलिए रेंट जो है वो खर्चा है, इसीलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और उसके बदले में कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसीलिए कैश को क्रेडिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको तीनों ही रूल्स आने पड़ेंगे, तभी आप रिकॉर्डिंग सीख पाओगे, तभी आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे गोल्डन रूल्स के बारे में, अकाउंटिंग डेफिनेशन के बारे में।